दुर्गा पूजा जितना पावन, जितना पवित्र, मन से, धर्म से, आध्यात्मिकता से, मन की भावना से, माँ के प्रति जो पवित्रता, जो शुचिता लगती है, वहां जाता है वैश्या का नाम। कई प्रकार के प्रश्न आने लग जाते हैं। दुर्गा पूजा और वैश्या, वैश्यालय कहने में भी संकोच इन शब्दों को होता है, क्योंकि समाज में तिरस्कृत दृष्टि से इनके ऊपर लोगों की दृष्टि होती है, उनका कर्म, उस पे नहीं जाना। पर यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे दुर्गा पूजा में उनकी क्या भूमिका है। मैं बताऊं, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। माता की जो प्रतिमा बनाई जाती है, उसमें सबसे पहले वैश्यालय से मिट्टी लाते हैं मूर्तिकार, और उसी मिट्टी से को मिलाकर बाकी मिट्टियों में तब मूर्ति का निर्माण प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न उठते हैं, जिसे लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति मन में भावना भी सही नहीं होती है, अपवित्र देखते हैं, और सभ्य समाज उस गली की ओर अपनी दृष्टि तक नहीं करता, जाना तो दूर। वहां से मिट्टी लाकर माता की प्रतिमा का निर्माण होता है और फिर वो पूजी जाती है। पौराणिक कथा एक है, उसकी भी चर्चा करूंगा, किंतु यह बताऊं सबसे पहले कि उस मिट्टी का महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि जो उस दहलीज पर जो सभ्य व्यक्ति जाता है, वह अपना पुण्य उसके दरवाजे पे छोड़ आता है। उसके बाद उस व्यक्ति का एक स्वयं के भी लिस्ट में वो कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, यानी अपने सारे पुण्य प्रताप को वहां छोड़कर आया। कितने असंख्य लोग अपने पुण्य को वहां छोड़कर आते हैं, यह समझने की बात है। तो वहां पुण्य बहुत जमा हो चुका है, भले ही वो व्यक्ति माइनस में गया। इसीलिए उस मिट्टी को लाना, जहां असंख्य पुण्य जमा पड़े हैं, वहां से लाना। और एक दूसरा दृष्टिकोण हमारे सनातन में कि सामाजिक समरसता, माता की दृष्टि में, उनकी नजर में कोई भी छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, छूत अछूत ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को सामान्य रूप से माता की अनुकंपा मिलती है। उसका अपना कर्म, प्रारब्ध, व्यवस्था, विषय अलग है, किंतु उससे भी उतना ही अधिकार है माता का प्रेम, माता की अनुकंपा प्राप्त करने का। इसीलिए माता ने उसकी दरवाजा खोल रखी है। एक कथा भी है कि इसकी पवित्रता कहीं कहीं आप सुने होंगे। एक बार उस दहलीज की कई महिलाएं गंगा स्नान करने के लिए गई। गंगा के तट पर एक कोढ़ी कुष्ठ रोगी कराह रहा था, और उसके मन में इच्छा थी कि मैं भी स्नान करूं। लोग उससे दूर भागते थे, कोई नजदीक जा नहीं रहा था। उसमें से, उन वैश्याओं में से एक महिला जाकर अपनी सहृदयता दिखाई और उसे बहुत प्रेम से ले जाकर उसे अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर नहलाया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि ये तुम्हारी सहृदयता और आज से तुम्हारी पवित्रता, उसका भी स्मरण रखा जाएगा। वो स्वयं भगवान की परीक्षा थी। ऐसी कई कथाएं हैं, विस्तार से जाने से नहीं। आज का विषय हमारा मुख्य है कि मिट्टी वहां से क्यों आती है। तो मुख्य कारण यही है। हाँ, कालांतर में थोड़ी सी लोगों में परिवर्तन किया आया है। समय तो परिवर्तनशील है। कुछ ये परंपरा कहीं कहीं लुप्त भी हो रही है, कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं। संभवतः सभी मूर्तिकार अब नहीं भी लाते हैं, पर बंगाल में से परंपरा अभी भी है। लेकिन वहां भी कुछ दुकानें खोल रखी हैं लोगों ने, और झूठ या सच वो तो भगवान जाने, कि वहां की मिट्टी है बोलकर वो बेचते हैं। अब उनकी निष्ठा पर मैं तो प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता, वो सही है या गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। किंतु एक रोचक विषय है, बड़ी चर्चा हुई इस पर, तो मुझे लगा ये संदेश आप तक पहुंचानी चाहिए। तो आइए, दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामना देते हुए भगवान से प्रार्थना है कि आपके पूरे परिवार पर माता की अनुकंपा बनी रहे और भक्ति में सराबोर रहे। माता की कृपा से
स्नान करते रहें, आनंद में रहें। जय माता दी।